दिस इज आवर क्लासरूम एंड यहाँ पर बैठे हैं हमारे क्लासमेट्स। क्लास शुरू होने में मात्र अब 3 मिनट बचे हैं, तो अब मुझे जल्दी जल्दी भागना होगा। एंड वहाँ पर जो आपको सामने दिख रहा होगा ना, सामने बिल्कुल मेरे हाथ के सिधाई में, तो वो कुतुब मीनार है। क्या आपको पता है कि हम इंसान अक्सर दूसरे इंसानों में अपने सुकून की तलाश करते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद ये एहसास होता है ना कि हम जिस सुकून और खुशियों की तलाश कर रहे थे वो किसी और के अंदर नहीं, हमारे अंदर है। उसके बाद ज़िंदगी जीने का तरीका बहुत ज़्यादा बदल जाता है। आज 20 अगस्त है, इसी दिन हमारा ओरिएंटेशन हुआ था पिछले महीने, और अभी मैं क्लासेस के लिए जा रहा हूँ। सीन ऐसा है कि ब्रेकफास्ट था, लेकिन ब्रेकफास्ट में दलिया था। दलिया मीठा वाला मुझे थोड़ा सही लगता है, लेकिन जो तीखा होता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज बहुत दिनों के बाद मैं पहली क्लास के लिए जा रहा हूँ। आपको बताता था कि मैं पहली क्लास नहीं जाता, तो इसका ये रीज़न बिल्कुल नहीं है कि मैं आलसी हूँ। कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि सुजीत आलसी है इस वजह से क्लास नहीं जाता। रीज़न बस इतना है ना कि जो हमारी पहली क्लास है उसमें हमारे क्लास के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को छोड़कर ना किसी को कुछ समझ नहीं आता कि कौन सा टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं जाता था। लेकिन अब हमारा मिड सेम स्टार्ट होने वाला है, कुछ दिनों में मिड सेम का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे तैसे भाई किसी भी तरीके से समझना ही पड़ेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, भले समझ में आए या ना आए। फियर ऑफ मिसिंग आउट से तो ज़्यादा बेहतर है कि क्लास चल लो, चुपचाप आगे बैठकर नोट्स बनाते रहो। और जस्ट आज का वेदर देखो कितना ही प्यारा लगता है। कुछ ऐसे जगह होती है ना जो हर मौसम में अच्छी लगती है, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। जेएनयू उनमें से एक है, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। कल किसी ने मेरे से बोला कि किसी भी जगह पर इंसान ही वो होते हैं ना जो उस जगह को खूबसूरत बनाते हैं। इंसानों की वजह से ही हम उस जगह को याद रखते हैं। बस मेरे को अभी याद आ गया। आप लोग बताना कि आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है कि सच में क्या इंसानों की वजह से ही किसी भी जगह की इंपॉर्टेंस होती है, या उससे कहीं परे भी एक दुनिया होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी जगह को देखकर हमें फील होता है कि यहाँ पर बस हम हो और कोई ना हो। तो ऐसे में क्या कहना चाहोगे? कई बार ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं ऐसे क्लास जा रहा हूँ और एकदम से पीकॉक या कोई और एनिमल यहाँ पर स्पॉट हो जाए। क्लास शुरू होने में मात्र अब 3 मिनट बचे हैं, तो अब मुझे जल्दी जल्दी भागना होगा। और सोचा कि आज आपको अपना क्लासरूम अच्छे तरीके से दिखा दूँ। तो ये हमारा क्लासरूम है। क्लासरूम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये हिस्ट्री का क्लासरूम है, न्यू बनी रखी है, तो इस वजह से इसकी कंडीशन बेहतर है। हमारा जो क्लासरूम है ना, वो थोड़ा सा छोटा भी है और उसकी कंडीशन इतना अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। 2 hours later. जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था ना, तो ये फ्लैग नहीं लगा था। आई थिंक आफ्टर द 15 अगस्त यहाँ पर इन्होंने फ्लैग लगा दिया है। एंड जो इंडियन फ्लैग होता है ना, यहाँ पर देखने का कुछ अलग ही मज़ा आता है। एंड ठीक इसके ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, तो अक्सर ये भी देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ से बहुत ही कम दूरी पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है दिल्ली का, तो अक्सर यहाँ से प्लेन गुजरते रहते हैं। और आप लोग सोच सकते हो कि मैं क्लास से बाहर क्या कर रहा हूँ। तो अभी 2 घंटे की क्लास हमारी हुई थी, थोड़ा सा ब्रेक मिला था 15 मिनट का, लेकिन क्लास में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। लाइक 2 से 3 घंटे क्लास अटेंड करने के बाद ना मेरा सर बिल्कुल घूमने लगता है और सारी चीज़ें सर के ऊपर से जाने लगती है। लगभग आधे घंटे बाद दूसरी क्लास है, तो उसको ज्वाइन करूँगा। तब तक यहीं इधर उधर घूमते हैं और थोड़ा सा बस चिल करते हैं यार। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है ना कि जेएनयू ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके क्लासरूम के बाहर आपको इतनी खूबसूरत लाइनें लिखी हुई मिल जाएगी, इतनी खूबसूरत पोइट्री देखने को मिल जाएगी। पोइट्री की लाइनें हैं, तेरा निजाम है सिलदे जुबा शायर की, एक एहतियात भी ज़रूरी है इस बहर के लिए। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 5th क्लास, उस टाइम में मेरे पास एक डायरी होती थी और उस टाइम शायरी वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो मैं उस डायरी में जो भी मेरे को लाइन्स अच्छी लगती थी ना, मैं उसमें लिखता जाता था। कहीं से भी मिल गया, चाहे व्हाट्सअप हो या कोई दोस्त हो, तो उससे लेकर वहाँ पर लिख डालता था। एक बार क्या हुआ कि मैं उस डायरी को स्कूल लेकर गया और किसी ने सर को जाकर बोल दिया, और क्लास में उस एज में शायरी लिखना, कुछ ऐसा लिखना किसी अपराध से तो कम तो नहीं होता था। तो उस वजह से मैंने बहुत मार खाई। लाइक मेरे को स्टिक से सर ने बहुत हाथों पर मारा। अभी जब क्लासरूम के बाहर लिखा हुआ देखा ना, तब मुझे लगा कि यार हम भावनाओं को और जो चीज़ें हैं ना, उसको कितने अलग तरीके से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ और डिफरेंट जगहों पर इंटरप्रेट करते हैं। कि यहाँ पर देखो ये नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन मैं जब स्कूल में था तो वहाँ पर कितनी बड़ी बात थी। और बिल्कुल मेरे सामने मेरे हाथों की सिधाई में आप देखोगे ना, देखो वो है कुतुब मीनार। यहाँ से कुतुब मीनार भी नज़र आता है। जस्ट 3 से 4 किलोमीटर है अगर आप स्ट्रेट यहाँ से जाते हो तो। और इसका जो व्यू है हमेशा मुझे बहुत एक्साइट करता है कि आप जंगल है यहाँ पर पास में, और इन जंगलों से होते हुए कई बार हम लोग कैंपेन वगैरह के लिए कुछ लोग जाते हैं ट्रैकिंग वगैरह पर। तो ट्रैकिंग तो नहीं होता, लेकिन जस्ट ऐसे वॉक पर जाते हैं ना, तो ऐसे ही हम लोग घूमते हुए निकल जाते हैं। मुझे याद है कि एक बार मैं एनएसएस के थ्रू उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो मैं कुतुब मीनार तक गया था। डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। मैं अगर पॉसिबल हुआ तो क्लिप भी ऐड कर दूंगा कि उधर का सीन कैसा है।
एंड जस्ट सामने है हमारे कुतुब मीनार। तो इसकी दूरी यहाँ से लगभग 150 मीटर होगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना कि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ नहीं ढूंढ पाते। इसमें भी मैं एक तरीके का हैप्पीनेस ही खोजता हूँ कि लाइक कभी कभी थोड़ा सा रूल वायलेट करके खुशी मिलती है ना तो ले लेना चाहिए। बस एक शर्त है कि कभी इससे दूसरों का हार्म ना हो। यहाँ पर मुझे हार्म हो रहा है कि क्लास में ना जाकर शायद कुछ मिस हो जाए, लेकिन कभी कभी चलता है। आई विल मैनेज विद द रीडिंग्स, जो हमें रीडिंग्स मिली है तो सर वही डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है ना कि कोई भी क्लास हो उसके बीच में थोड़ी सी गैप होना चाहिए, 10 से 15 मिनट हर एक घंटे में। तो आप लोग सोच सकते हो कि आज मुझे एकदम से ब्लॉग बनाने का ख्याल कैसा आया। तो देखो बात ऐसी है ना कि मेरे यहाँ पर ज़्यादा फ्रेंड्स तो है नहीं, रियल लाइफ में भी मेरे ज़्यादा फ्रेंड नहीं है। बहुत कम लोगों से मैं चुनिंदा लोगों से बात करता हूँ। लेकिन जब भी ब्लॉग बनाता हूँ तो आप लोगों के ढेरों कमेंट्स आते हैं, ढेरों लाइक्स आते हैं, तो समहाउ वो मेरे लिए डोपामिन का काम करते हैं, जिससे मुझे खुशी मिलती है। एंड अक्सर कुछ लोग मैसेजेस भी करते हैं। अभी तो मैंने सोशल मीडिया भी छोड़ रखा है, लेकिन कोई सामने से मिलता है और बताता है कि आपका ब्लॉग अच्छा था ना, तो उस टाइम जो खुशी होती है शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जो भी है यूट्यूब मेरे लिए बहुत कुछ है, ये जो चैनल है मेरे लिए बहुत कुछ है। इट इज़ बेसिकली द मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, कि मैं कैसे लोगों से बात करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ। हमारे बिल्डिंग में वैसे तो लिफ्ट भी लगी हुई है, लेकिन इस लिफ्ट की खास बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस लिफ्ट में केवल एक ही ऐसा लिफ्ट है जो काम करता है और एक लिफ्ट काम नहीं करता है। और दूसरी बात कि ये लिफ्ट रात में बंद हो जाती है। तो कई बार इसकी वजह से जो मेरे PWD फ्रेंड्स हैं ना, उनको प्रॉब्लम होती है कि वो रात में अगर ऊपर जाना चाहते हो तो फिर वो सीढ़ियों से तो जा नहीं सकते, और लिफ्ट ही एकमात्र सहारा होता है। और सीरियसली आई डोंट नो कि अलार्म एकदम से क्यों बजने लगा, सच में मैं बहुत डर गया था। तो चलते हैं अब यहाँ से। मुझे फ़ैन वगैरह जो भी लाइट्स वगैरह है बंद कर देता हूँ यार। क्लास ख़त्म होने के बाद जो मुझे लगता है कि सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है ना, जल्दी से मेस पहुँच कर खाना खाने का। लाइक कई बार क्लासेज 1 बजे ख़त्म होनी चाहिए आइडियली, लेकिन ख़त्म होती है 1:30 बजे तक। और उसके बाद से ना जल्दी जल्दी भाग कर मेस पहुँचना होता है, क्योंकि वहाँ पर 2 बजे तक ही खाना मिलता है। तो अभी बस मेस की तरफ जा रहा हूँ, किस्मत अच्छी रही तो आज खाने को मिल जाएगा। सो गाइज अभी हम ऑलमोस्ट हॉस्टल के पास आ ही चुके हैं। ये है वार्डन का फ्लैट, जो कि बहुत बड़ा है, एंड बिल्कुल सामने यहाँ पर है हमारा हॉस्टल। तो चलते हैं, खाना खाने का टाइम हो चुका है अपना। बस आई होप कि खाना ख़त्म ना हुआ, यूजुअली नहीं होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है। इसी और प्रभात भाई, आज हमारे हॉस्टल के मेन्यू में था सोयाबीन और आलू की सब्जी और साथ में चावल या रोटी, जो भी आप पसंद करो। खाना खाने के बाद फाइनली मैं अपने रूम पर आ चुका हूँ, और ये है मेरे रूम की हालात, एक्चुअल हालात। इसमें मैंने कुछ भी सुधार नहीं किया है, तो जैसे है वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ। सो ये टेबल है मेरा, और यहाँ पर हाल ही में मैंने अपना सारा जो सामान था, कुछ बुक्स वगैरह थे, कुछ कॉपीज वगैरह थे, और मेरा जो लैपटॉप था ना उसको यहाँ पर रखा है। अलमारी में अभी भी रखने लायक कुछ भी नहीं है, रखने लायक कंडीशन नहीं है। तो इस वजह से जो मेरे कपड़े वगैरह रहते हैं ना, सब ऐसे इधर चेयर में फेंक रखे हैं। One eternity later. सो अभी 4 बज चुके हैं, और अब तक मैं क्या कर रहा था कि मैं नींद में था। लाइक जब मैं आया लंच करके, उसके बाद से मेरे को थोड़ी सी नींद आने लगी। रात को भी बहुत कम सोया था, लगभग 3 बजे सोया और सुबह 8 बजे उठकर क्लास चला गया। तो रात को भी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो अब इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर लेट गया था। एंड अब मैं बताऊँ तो अब जाऊँगा अपने सेंटर पर वहाँ पर क्लासरूम्स वगैरह खाली होंगे, तो वहाँ पर जाकर थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह करूँगा, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट है ना यार। एक चीज़ बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि कभी कितना भी थकान हो, और जब कानों में ईयरफोन हो और आपका फेवरेट सॉन्ग है ना, सारी थकान दूर हो जाए। तो ऐसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है कि जब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता तो मुझे वॉकिंग करनी होती है। सो मैं अपना फेवरेट सॉन्ग इसमें प्ले करता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना कि हमारी दुनिया कितनी ज़्यादा बोरिंग होती अगर इस दुनिया में म्यूज़िक नहीं होता, इस दुनिया में पोइट्री नहीं होता। इसी साल एक मूवी आई थी जिसका नाम था चांद मेरा दिल। ये मूवी मैंने तो नहीं देखा, नाम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इसमें की एक सॉन्ग है उसका नाम भी चांद मेरा दिल है। तो इस सॉन्ग को गाया है श्रेया घोषाल ने, और मुझे सीरियसली ये सॉन्ग बहुत पसंद है। तो अक्सर मैं इस गाने को सुनता रहता हूँ। आप लोग कभी कभी मौका मिले तो श्रेया घोषाल की वॉइस में इस गाने को ज़रूर सुनना, और फिर बताना कि कैसा है सॉन्ग है। फाइनली हम पहुँच गए अपने सेंटर तक। दिस इज़ आवर क्लासरूम, एंड यहाँ पर बैठे हैं हमारे क्लासमेट्स, बहुत पहले से बैठ रखे हैं। देखो ये है समर्थ भाई, और ये हमारे और क्लासमेट्स हैं। सो पढ़ने वाले सारे हैं, और ये लोग 2-2, 3-3 घंटे से पढ़ रहे हैं यहाँ। ये जो पूरा आपको सामने व्यू नज़र आ रहा है ना, वो हमारे SSS2 का सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, और जो एक नीचे दिख रहा होगा थोड़ा सा बेसमेंट सा, तो वहाँ पर एक कैंटीन है। यहाँ पर जितने भी अलग अलग स्कूल्स हैं ना, सबकी कोई ना कोई कैंटीन भी होती है। और जस्ट यहाँ पर साइड में दिखाऊँ ना,
तो यहाँ की हालात थोड़ी सी ख़राब है। जब भी बारिश वगैरह आती है तो पूरा यहाँ पर पानी गिरने लगता है। यहाँ पर टीचर्स के कैबिन को देख कर ना मुझे अक्सर अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी की याद आती है कि वहाँ पर ना टीचर्स के इतने बड़े बड़े कैबिन नहीं होते थे। हमारा एक डिपार्टमेंट होता था और उसमें ही थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता था सारे टीचर्स के लिए। तो यहाँ पर ना सारे टीचर्स को एक बड़ा सा रूम मिलता है जहाँ पर अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, अपना सारा ऑफिशियल काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे JNU की लगती है ना कि यहाँ पर टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं उससे आपका उतना अच्छा इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर बनाना चाहो, टीचर्स के पास कोई डाउट लेकर जाना चाहो, कुछ डिस्कस करना चाहो ना, तो वो हमेशा इंकरेज करते हैं कि आप हमारे पास आओ, अपनी बातें रखो, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हमें बता सकते हो। तो ये वाली जो चीज़ है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ के टीचर्स की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो जैसे अगर आप उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है और अगर आप उसके अपोजिट में हैं तो वो आपको ऐसा नहीं देखते कि आप उनके खिलाफ रिबेलियन कर रहे हो। अभी लगभग शाम के 7 बज रहे होंगे, लगभग 2 घंटे मैंने पढ़ाई की। समझ लो कि टाइम मेरा डिस्चार्ज हो गया, तो इस वजह से थोड़ी पढ़ाई कम हो पाई। तो अब खाना खाने का टाइम हो चुका है, तो अब खाने के लिए जाएंगे फिर से। डिनर का टाइम रहता है 7:30 से लेकर कितने बजे तक? 9 बजे तक भैया, 9 बजे तक 9 बजे तक रहता है। हाँ, 9 बजे तक खाने का टाइम और रहता आज है। क्या बनेगा? आज यार नॉनवेज तो नहीं है यार, पनीर वगैरह भी नहीं होगा, तो कुछ क्या है आपके हॉस्टल में? क्या है? शायद बिरयानी बनेगी। बिरयानी फ्राइडे को रहती है, आज फ्राइडे नहीं है। अरे यार, हाँ, तो देखो क्या बनता है। शायद देखो जीरा क्या राइस बनता भी हो सकता है। आओ आओ, खाने की भी मोटिवेशन होती है कहीं आने के लिए। अच्छा खाना मिलता है। मेरे लिए तो रहता है यार, खाना अगर अच्छा हो ना तो रिकमेंडेशन अच्छा ना हो तब भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ चल जाता है। कर लेते हैं लोग। सो गाइज, हो सकता है कि ये बहुत हद तक संभव है कि जो आपकी क्रश हो ना वो बस आपको दिन में सुंदर लगती हो, लेकिन JNU इज ए थिंग ना जो रात में भी चांद की तरह चमकता है। ये है अपना कावेरी हॉस्टल और यहाँ पर आए थे, मेरे को कुछ काम था, मेरे को कुछ यहाँ से सामान कैरी करके ना मैं अपने दोस्त का लेकर आया था, तो उनको वापस करना है। सो इस वजह से आया था यहाँ पर। ये हॉस्टल भी हमारे हॉस्टल से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये हमारे निखिल जी हैं जिनको आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा। अभी इनका ही मैं गद्दा लेकर आया था, पहले इसी रूम में मैं रहता था। किसी को डेट करना है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी टिप्स लेना है तो इस इंसान के पास आप आ सकते हैं। I am very poor in this field, so I can't say anything about this field. जी तो सिंगल है। लोगों को क्या क्या सुनना पड़ता है। अब मैं दिखाता हूँ कि एक आइडियल रूम कैसा होता है। लाइक आपने मेरा रूम देखा होगा कि मेरे रूम की हालात क्या है, बट ये अपने निखिल भाई का रूम है और इनकी तरह बिल्कुल ही स्मार्ट तरीके से इन्होंने रूम को पूरा अरेंज कर रखा है। मैं अगर कुछ मेरे पास कुछ दिखाने को है तो मैं ये दिखाऊंगा, आप ज़रूर पढ़ें। मेरा फेवरेट ऑथर है फ्रेडरिक नीत्शे, तो आप ये ज़रूर पढ़ें। मेरे पास बस यही दिखाने को है और ऐसा बुक्स कुछ के भी बहुत नहीं। सारे कलेक्शन हैं इनके पास, आप लोग भी देख सकते हो कि इनको किस तरीके के बुक्स पढ़ना पसंद है। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा पूरा दिन। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लाइक मेरा हमेशा प्रयास रहता है ना कि जैसा मैं रियल में हूँ वैसा ही आपके सामने कैमरे पर भी दिखूँ, और इस प्रयास में ना कई सारी चीज़ें हो सकता है कि परफेक्ट ना हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर गारंटी दे सकता हूँ ना कि वो जेन्युइन होती है। और जो भी लोग JNU के बाहर से इस ब्लॉग को देख रहे हैं, बस मैं उनसे इतना कहूँगा कि जितना हो सके उतना मेहनत करो, क्योंकि मेरा मानना है कि मेहनत में वो ताकत होती है ना जो कई बार किस्मत को भी बदल देती है।